Hello students, I am Vanuja Mishra welcoming you all to the CKS Care YouTube channel. जेमती कि तुम थंबनेल जानि पारुथिबो आज आमे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करिबा 2022 रो पेपर रे तमरो कोन कोन फिजिक्स क्वेश्चन पडिथिला आउ तार लेवल कोन थिला जो मानकर सिलेक्शन हेइनी एग्जाम देइथिलो से माने चेक करिनियो कोठी कोठी तमरो लाकुना रहि गला जोथि पय तमे सिलेक्शन हबार कटि गलो आउ जो माने नुवा पढुचो फ्रेशर्स से माने देखो जदी एई बैच रे तमने एग्जाम देइ थांतो ताले कोन सिलेक्शन हेइ थांता ना हेइ न थांता तमरो प्रिपरेशन तमर केते दूर जाय चली छी तुम लेवल को टच कर पारुचो ना नहीं सो चेक योरसेल्फ जो तुम 51 नु 80 माने 30टा क्वेश्चन पड़ीला आम ऑलरेडी एमसीक्यू सीरीज करूले 30टा 40टा 50टा क्वेश्चन ऑलरेडी आम प्रति वीडियो करूले तो आम सेमती ही क्वेश्चन डिस्कशन रहिबो किछि बड़ कथा हबनी बट जेहेतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थिला यार टिके वेटेज बेसी रहिबो टिके इंपोर्टेंस देके देखिबो हां लास्ट आरएचटी भला लेंदी क्वेश्चन नथिला एथरे बहुत छोटो छोटो क्वेश्चन थिला तो देखिनियो केमती कोन क्वेश्चन पडुची जो मैंने ऑलरेडी करिचो आसीबो लागु जो पोर्शन टाइम वेस्ट करके पूरा फुल लेंथ रे न देखिकी टिके प्लेबैक स्पीड बढ़ाई देखि दियो सो दैट तुमरो टाइम सेव हबो ओके सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहूची द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 10 ओम गोटे वायर रेजिस्टेंस थला 10 ओम इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10% लेंथ तार 10% बढ़िला त माने जदी मोर L1 टा थिला 10 बोली 100 बोली मु कहबी ताले L2 टा मोर हि जिवो 110 ओके 100 रे 10% होची 10 10 रे 10 मिसले 100 रे 10 मिसले होची 110 तापर कहिछि न्यू रेजिस्टेंस केते हबो अच्छा जो तार को मु स्ट्रेच कली तार तार वॉल्यूम तो चेंज हिजबनी तारटा जति थिला सेही तारटा को मु स्ट्रेच करछि ओके त माने तार लेंथ ता जेंति बढ़ुछि सेमति एरियाटा कमुथिबो ह ना नहीं अच्छा वॉल्यूम चेंज होनी बोले मु कहूछि तो v1 = v2 रखि देबा आ जेतुरा सिलिंड्रिकल से पाई r स्क्वायर h जगह रे l पके देबा हला पाई r स्क्वायर l1 r1 आ सेमति पाई r2 स्क्वायर l2 पके दियो एटाको पाई पाई कैंसिल कर दियो L1 by L2 जगह रे मु पकई दे परिबी R2 by R1 रो होल स्क्वायर ओके आ L1 by L2 मोर रेस्पेक्टिवली 100 by 100 by 110 तो गोडसन काटि दियो 10 by 100 बाहरची R2 by R1 रो होल स्क्वायर ओके तापर हमको रेजिस्टेंस दरकार रेजिस्टेंस पई मु पकई परिबी R रो वैल्यू मु जानची रो L by A R1 = रो L1 by A1 हि जिवो सेमति R2 रो वैल्यू हि जिवो रो L2 by A2 रो इथि रोची कारण तार नेचर चेंज हेनी पर्यंत ओके सो रो दिटा कैंसिल कर दियो R1 रो वैल्यू हमको देची 10 ओम ता जगह 10 पके दियो R2 रो वैल्यू हमको जाना नहीं सो L1 by L2 जगह रे मु पके दोची 100 by 110 आ जो A2 और A1 एठी मोर A2 by A1 रहिया कथा किंतु A2 by A1 न लिखि की मु पाई R2 स्क्वायर by पाई R1 स्क्वायर लिखि परिबी पाई पाई कटि जिवो ताले मु डायरेक्ट लिखि परिबी R2 स्क्वायर by R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर by R1 स्क्वायर ये देखो R2 by R1 स्क्वायर में देछि 10 by 11 तो एठुम पके देबी एठु गोटे 10 सुन काट दियो 10 by R2 = 10 by 11 into 10 by 11 ओके गोटे 10 एठु कैंसिल कर दियो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो R2 = हो जिवो 11 into 11 दैट इज 121 upon 10 दैट इज 12.1 ओके ताले ऑप्शन नंबर ए हि जिवो मोर राइट आंसर डन भलो इजी क्वेश्चन थिला बस टिके टाइम टेकिंग अल्प टिके ध्यान दे गले ठीक हे जिवो तापर असला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली करंट डेंसिटी तमर वेक्टर क्वांटिटी जाको तुम जे रे डिनोट करो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट अपन एरियल वेक्टर ओके एटलीस्ट करंट नुहे पावर नुहे सो ए हि जिवो हमर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहूची एन अननोन रेजिस्टेंस R1 इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस 10 ओम ताले नेट रेजिस्टेंस मोर फास्ट केते ना R1 + 10 ओम जी की द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड माने जो कॉम्बिनेशन टा कनेक्ट करा हिची विथ अ मीटर ब्रिज विथ रेजिस्टेंस R2 अच्छा R1 टा एतिके R2 टा R2 द बैलेंस पॉइंट इज 50 ता माने लेंथ देछि L1 देछि 50 सेमी मीटर ब्रिज तमर हिथियो केते 1 मीटर रो दैट इज 100 सेमी ए जो पॉइंट टा इठू बैलेंस्ड पॉइंट टा गोटे देला 50 सेमी तले आर टा तमर केते हिथिबो 100 - 50 दैट इज 50 सेमी हिथिबो तुम जब ईएमएफ मीटर ब्रिज रो फॉर्मूला जानिथिबो तमरो कोन ईएमएफ रो ईएमएफ रो रेशियो लेंथ रेशियो संगे समान हुए तो ईएमएफ तमरो वोल्टेज संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मुले कि परिबी R1 by R2 = L1 by L2 बोली R1 जगह फर्दर पकेबी R1 + 10 by R2 = L1 जगह 50 L2 जगह 100 - 50 सेटा भी 50 तो एटा कटि गला मोर रहिबो केते R2 = R1 + 10 एटा को नै जाओ इक्वेशन 1 गोटे सेकंड केस देछि देखो now when 10 ohm resistor is removed 10 ohm resistor रिमूव करा जाउची
तो बालान्स पॉइंट शिफ्ट्स टू 40 जदि 10 ओम रेजिस्टर को मुझे उठेदेवी ताले मोर केते रहिबो केवल R1 रहिबो हाँ नहीं आ तले से R2 रहिबो इज इक्वल टू एपटे मोर बालान्स पॉइंट केते 40 आ 100 रु 40 गले तलटा हिजबो 60 शून शून काटी दियो ताले R1 by R2 मोर हो गला 2/3 ओके सो R2 जगह रे मु पुट कर दी परिबी 3R1 by 3R1 by 2 ओके ये R2 रो वैल्यूटा को आनी के एठी पकई दियो 3R1 by 2 इज इक्वल टू R1 plus 10 ठीक अच्छे ताले 3 by 2 R1 minus R1 ना ना एमती नो 3 by 2 R1 minus R1 is equal to 10 ओके सो इटा जो 3R1 minus 2R1 that is R1 by 2 is equal to 10 so R1 रो वैल्यू केते हो जाउची 10 into 2 that is 20 ohm R1 रो वैल्यू जदी 20 ohm what is the value of R1 ही से पचारछि so 20 ohm ऑप्शन नंबर सी हे जो मोर राइट आंसर ओके आकु चलो 54 नंबर क्वेश्चन कहूची द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर मु रेजिस्टेंस जानछि बहुत अधिक होई थाए दैट इज इनफिनिटी हैला आइडियल वोल्टमीटर ना माने सीरीज कनेक्शन बहुत रेजिस्टेंस इनफिनिटी ओके तापर आसो 55 नंबर क्वेश्चन कहूची द कॉइल ऑफ एरिया दिस हैज दिस मच टर्न्स आफ्टर प्लेसिंग द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मच स्ट्रेंथ इफ रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री तमाने आगु जेम थिला एबे 90 डिग्री रोटेशन करा होची 90 डिग्री माने एमथि हला एटा 90 डिग्री रोटेशन करा होची इन 0.2 सेकंड 0.2 सेकंड रे 90 डिग्री रोटेशन करा होची तले एवरेज ईएमएफ केते इंड्यूस हबो देखो जे हम एवरेज ईएमएफ बाहर करिया कोचे हम ईएमएफ रो वैल्यू कोन जानचे -n d phi by dt अच्छा एठी मोर d phi जगह रे ba ओमेगा पकई परि मु तले एटा न पकई कि मु डायरेक्ट पकोची b डॉट a तो cos थीटा पड़ी परिबो आउ जे 2 डिग्री अछि cos थीटा फाइनल इनिशियल को माइनस कर दबा तटा पकई दी परिबी -nab ओमेगा न पकई कि cos थीटा टू ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी तो ता जगह रे मु पकई परिबी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम बोलिका तो cos थीटा टू माइनस cos थीटा 1 अपन t या पकई परिबी बा चेंज इन टाइम बा टाइम टेकन डन माइनस जगह माइनस रखो एन जगह के देछि 500 टन्स एरिया देछि 0.2 मीटर स्क्वायर बी देछि 4 × 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर इनटू ये जो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 cos थीटा 2 जरा केते पकेदेबी cos 90 माइनस cos थीटा 0 फर्स्ट 0 थिला 90 डिग्री रोटेशन करा हला बाय del t टाइम लागि ताको 0.2 सेकंड टाइम डो काटी दियो भीतर केते रह जाउची cos 90 तो अगेन 0 तो cos 0 रो वैल्यू 1 गोटे माइनस बाहरिबो माइनस माइनस प्लस इज मोर आंसर टा आउ 5 4 जा 20 आउ दिटा सुन थिला एथिरे इनटू आउ कोन रहला 10 टू द पावर -4 रहला ताहले तीनटा सुन काटी दियो एथरु आउ रहबो 2 × 10 टू द पावर -1 जाको कि मु 0.2 बोल लिखि परिबी 0.2 वोल्ट रा ऑप्शन नंबर डी हे जो मोर राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो क्वेश्चन कोची ए कार हैज फ्रेश बैटरी of EMF this, internal resistance this, if the starter motor draws a current of this, ताले terminal voltage केते हो माने V केते हो बचाउछि आमे कोन जानछि EMF होछि मोर टोटल पोटेंशियल माने वोल्टेज ड्रॉप प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू करंट फ्लो ए EMF वैल्यू मते 12 दे दिछि ए V रो वैल्यू मते पचारिछि करंट रो वैल्यू मते दिछि 90 एम्पियर रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस दे 0.05 ओके एटा को 12 रखो एटा को V रखो गोटे डेसिमल पर गोटे नंबर काटी दियो 945 4.5 डेसिमल पर गोटे नंबर रहिबो ताले v रो वैल्यू केते हिजबो ना 12 - 4.5 12 रु 4 गेला 8 हम जानछे तो 7.5 हिजबो 7.5 पोटेंशियल पावर छ 7.5 वोल्ट दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर डन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोचे बॉडी ऑफ -80 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज नंबर ऑफ एडिशनल करंट फास्ट तुम जानछ दरकार गोटे कूलम रे केते चार्ज अछि तापर तुम एथिरे केते चार्ज अछि काढिबो 1 कूलम रे हमर केते थाए ना 6.25 * 10 टू द पावर 18 टा कूलम रे सॉरी 6.25 * 10 टू द पावर 18 टा इलेक्ट्रॉन्स थाए गोटे कूलम रे ताले -80 माइक्रोकूलम माने 80 माइक्रोकूलम रे केतेटा चार्ज रहबे 80 जगह 80 पकाओ माइनस टा खाली इलेक्ट्रॉन सिंबल पई दिया अछि ता पई व्यस्त होबा नहीं माइक्रोकूलम माने एतिके 10 टू द पावर -6 into 6.25 into 10 to the power 18 ओके ए 6.25 को काटिकी एक एति बाई 100 कर दी परिबा
शहे हेले यहाँ छ आउ यहाँ 2 -8 हो यहाँ गले -10 हो गला -10 ये गोटे शून्य अच्छे मैंने 11 8 इंटू 625 इंटू 10 टू दी पावर 11 एदिक हो तो अच्छा मल्टीप्लाई कर दियो 8 5 40 0 4 8 2 16 4 20 0 2 6 40 50 एतिक इंटू 10 टू दी पावर 11 ओके 11 3 होची 14 ताले 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 कम पचार नंबर नंबर तो एतिक हो 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ओके आकु चलो कुछ स्पेरिकल कंडेंसर हैज इनर एंड आउटर स्फीयर्स ऑफ रेडियस a and b respectively the space between the two is filled with air मजे तांगर air अछि the difference between the capacities of two condensers formed when inner sphere is earthed and when outer sphere is earthed अच्छा inner sphere earth रहला बेले आ outer sphere earth रहला बेले तांकर जति किति कैपेसिटेंस थिबो तांकर डिफरेंस केते देखो तो आउटर सरफेस टा अर्थ रहउची ना हेतोळ हमर कैपेसिटेंस होची 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस ऑफ द आउटर सरफेस दैट इज इनर गोटा आउटर टा होची b 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b सेमती इनर टा केते हबो ना आउटर लागी जति कि सॉरी b नुहे आउटर सरफेस अर्थ हला बेले एटा हिजबो ba by b minus a ओके एंटायर टा पे माने 1 by b minus 1 by a हबा कथा तो एलसीएम नै कि एटा करा हिची आउ जिते इनर सरफेस कराई अर्थ से एप्सिलॉन के कैपेसिटेंस के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी बाहर लगी प्लस भीतरटा लगी दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए बाई सॉरी बी माइनस ए नो ए बी बाई बी माइनस ए देखो ये जन को डिफरेंस काढ़ी मु ए टर्मटा तो कटिज मोर ए गोटे केवल रही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माने ऑप्शन नंबर बी हो मोर राइट आंसर ओके गला तापर कहूँ 59 देखो द कंडेंसर ऑफ 50 माइक्रोफारड 50 माइक्रोफारड कैपेसिटी इज चार्ज टू दिस इट्स स्टोर्ड एनर्जी केते एनर्जी फॉर्मूला हम कौन जानचे हाफ सी बी स्क्वायर जानचे नहीं हाफ जगह हाफ रखी दियो सी जगह कैपेसिटेंस अछि 50 माइक्रोफारड दैट इज 50 into 10 to the power -6 farad आ पोटेंशियल होची 10 वोल्ट तो 10 रो स्क्वायर दैट इज 10 into 10 काटी दियो 25 रे 25 टू द 50 काटिदेले केते हिजो 25 इंटू 10 टू दी पावर एठी दिटा सुन गोट सुन काट दियो 10 टू दी पावर -4 25 इंटू 10 टू दी पावर -4 तो नहीं 2.5 को दे बाई 10 कर दियो इंटू 10 कर दियो ताले हिजो 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 2.5 इंटू ऑप्शन नंबर ए हिजो मोर राइट आंसर आउ एनर्जी बचारची सो जूल ओके तो 59 नो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए आपको देखो द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ सेंटर ऑफ द अर्थ रे जीरो वैल्यू ही जीरो माने अर्थ सरफेस रे ऊपरटा होची मैक्सिमम जी ऊपर पॉइंटा ए ऊपर पॉइंट रु जेते ऊपर को जीवो जीरो वैल्यू कमिबो जे तळु आसीबो भी जीरो वैल्यू कमिबो कमी 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 जब सेंटर रे पहुंच जीवो जीरो वैल्यू जीरो ही जीवो ओके तो जीरो वैल्यू जदी जीरो ताले एम जीरो वैल्यू भी ऑब्वियसली जीरो दैट इज योर वेट जीरो ही जो ऑप्शन नंबर ए ही जो मोर राइट आंसर ठीक अछि तो हां सेट नंबर ए हो जी राइट आंसर नेक्स्ट नंबर देखो 61 नंबर कहूँ द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज एतिकी अर्थ सरफेस जीरो वैल्यू एतिकी देन द वैल्यू ऑफ जी एट अ प्लेस 480 किलोमीटर एबव द सरफेस ऑफ अर्थ केते हबो अच्छा आमे कोन जानछि जी प्राइम इज इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच रो होल स्क्वायर जदि ए जगह रे मोर एच टा बहुत सान थांता आर टू ताहले मोर जी प्राइम वैल्यू हिथांता जी इंटू 1 - 2h बाई आर जस्ट खाली बाइनोमियल थ्योरम पढ़थांता इथरे ओके अच्छा एबे हमको केते कहछि ना जीरो वैल्यू 9.8 थिला तो 9.8 पकई दियो ए जी प्राइम हमको पचारिछि आर स्क्वायर आर के थिला मोर 6400 रो स्क्वायर माने और 6400 मल्टीप्लाई कर दियो तळे मोर होछि आर प्लस एच रो होल स्क्वायर आर होछि मोर एतिकी एच होछि मोर एतिकी तो ऐड कर दियो दिटा को 4500 सॉरी 6400 को 480 रे 0 8 4 8 6 6880 दिटा स्क्वायर अछि आ गोटे 6880 ओके एमान गोटे कटाकटी करो दिटा शून अच्छी दिटा शून काटी दियो एठू तापरे 4 दूने 8 6 दूने 12 कटु तो नहीं 4 रे कटि परबो ना 4 रे काटो 4 रे काटले 16 4 64 4 रे काटो 4 के 4 वाला 2 वाला 4 28 4 दूने 8 कटुनी बोधे आउ 72टा भी कटे बोधे आ 4 रे पुणी 4 रे काट देले एटा हो 4 4 काट देले 4 3 12 बोला 4 4 3 12 4 4 16 सॉरी 4 4 16 बोला 1 वाला 2 4 3 12 43
ताले एठी आ गोटे काम करि परिबी 9.8 को 98/10 इंटू तले तो गोटे 43 अछि आ गोटे 68 अछि आउ ऊपर गोटे 6400 अछि। देखो एटी कैलकुलेटर मार दे टिके इजी हबो बाहरिबो तुमर केते आंसर मु कहि दोछि तुम कैलकुलेटर मारिबो एटा तुमर 8.48 हबो नियरली इक्वल्स टू 8.48 दैट इज 8.5 नहीं परिबा और चॉइस को 50 पाखा पाखा नहीं परिबा ना नहीं तो ए हिजबो तुमर राइट आंसर। टिके कैलकुलेशन अछि तो सॉल्व करियो पेशेंस से हिजबो हां पूरा सॉल्व कर दरकार नहीं पास पास जाबा अछि मारि परिबो है ना तो ए हिजबो राइट आंसर। आकु देखो at what altitude the acceleration due to gravity is 25% of the earth surface रो 25% हे जइथबो g earth surface रे वैल्यू मन करो g 25% हे जइ 25% ड्यू टू ग्रेविटी 25% कम जइथबो माने 25% हेइथबो 25% केते 25/100 दैट इज 1/4 1/4 ऑफ g g प्राइम रो वैल्यू 1/4 ऑफ g ताहले मु जानछि g प्राइम रो वैल्यू g इनटू r स्क्वायर बाई r प्लस h रो स्क्वायर एति g प्राइम जगह हमर 1/4 इंटू g पकई दियो g इंटू r स्क्वायर बाई r प्लस h रो स्क्वायर ओके g कैंसिल कर दियो ताले मु इठू कहि परिबी r बाई r प्लस h रो स्क्वायर जो थिला सेटा r पने रूट ओवर कर दियो 1/4 रूट ओवर जो 1/2 एबे कर दियो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2r is equal to r plus h ताले 2r minus r is equal to h that is r is equal to h height रो वैल्यू r हेजबो that is your option number b हेजबो राइट आंसर। ओके आपको देखो एटा बड़ा बढ़िया क्वेश्चन थिला the power utilized by an engine which performs the work of एतिकी in एतिकी सेकेंड वर्क देछि टाइम देछि पावर पचाछि वेरी सिंपल एनर्जी बाय टाइम बा वर्क बाय टाइम कर दियो वर्क मोर होची 1250 टाइम मोर होची 5 सेकंड। देखो एई जगह रे जदी वैल्यू गुडा को एसआई यूनिट न थांता तुम कन्वर्ट कर थांतो ऑलरेडी जूल अछि एसआई यूनिट ऑलरेडी सेकंड अछि एसआई यूनिट सो देयर इज नो प्रॉब्लम कर दियो 5 2 जा 10 बल्ला 2 असला 5 5 25 सुन 250 वाट दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके आकु चलो कहूची एन एक्सटर्नल फोर्स is being used to maintain the oscillation in a body and then the body oscillates with a natural frequency। अच्छा बाहर किसी गोटे फोर्स दिया है कि बॉडी फोर्स माने मोशन को मेंटेन करा होची व्हिच इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी द ऑसिलेशन आर कॉल्ड कोन से ऑसिलेशन को कोन कहबो फ्री ऑसिलेशन है बाहर किसी फोर्स पड़ेनी त माने एटा कैंसिल हो जिवो एक्सटर्नल फोर्स इटी पडुची डैम्ड तो नुहे डैम्ड होची बॉडी 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 माने सॉरी कमी 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 किस टाइम पर समान हो जाउथबो पीरियोडिक ऑसिलेशन तो पीरियड होउथबो तार एम्प्लीट्यूड एम्प्लीट्यूड हम कहि परिबानी ए फोर्स्ड वाइब्रेशन हबो माने बाहर किसी एक्सटर्नल फोर्स पके की मु कोन करछि ना ऑसिलेशन टा को मेंटेन रखुछि जेम थिला सेमति रखुछि तो बी विल बी माय राइट आंसर। आकु चलो इफ पीरियड इज t period t is the time required to complete one oscillation माने टाइम पीरियड कथा कहूछि then the relation connecting the frequency with period केते एटा तो छुआ बेले पड़ी पड़ी आछो frequency is equal to 1 by time period नुहे तो 65 रो ए हिजो हमर राइट आंसर। आकु देखो 66 नंबर क्वेश्चन कहूछि the angular frequency omega of the oscillations of the block of mass m which is pushed down and released when connected to an elastic spring of spring constant k executing simple harmonic motion एटा तमरो spring constant k बोली कहंती जहार की वैल्यू होची k is equal to omega square m। ओके तो ओमेगा केते बोली कहि परिबी k by m रो होल रूट ओवर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके सो डी हिजो मोर एटा राइट आंसर। तापर देखो कहला व्हेन अ पार्टिकल इज फाउंड टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन देन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन एट द मीन पोजीशन। देखो गोटे ऑब्जेक्ट जतो सिंपल हार्मोनिक मोशन करा होची ये एपडू गला डी एक्सीलरेटर हे गोटे पॉइंट द वेलोसिटी 0 हो जिवो तापर कम एटू रिटर्न आसीबो से पुणी एमती एपडा आसले एक्सीलरेटेड हे चलिबो पुणी एठू पहुंचला पर पुणी डी एक्सीलरेटेड हे चलिबो पुणी आसी एठी पहुंचले गोटे ऑसिलेशन कंप्लीट हला बोली मु जानबी हा ना नहीं। अच्छा कहछि तो एक्सीलरेशन एट द मीन पोजीशन ने पहुंचला बेलको से पूरा गोटे साइकिल कंप्लीट कर सरी आस्तिबो तब नेट एक्सीलरेशन तार एवरेज एक्सीलरेशन तार केते हिजबो 0 हिजबो एपडू गला एक्सीलरेटेड सॉरी डी एक्सीलरेट होची फेरिला बेले एक्सीलरेट होची फेरिला बेले एक्सीलरेट होची गला बेले डी एक्सीलरेट होची है ना तो नेट एक्सीलरेशन मोर 0 हिजबो 67 ऑप्शन नंबर सी डन। आको देखो 68 when an incident plane wavefront is passed through the prism देखि ओटे plane wavefront incident करा होची तो ई कोन हबो ना एपडू जाई की then the emergent wavefront will be कोन हबो emergent wavefront टिल्ट हेई बारिबो कोन हैला
कौन पर टिल्ट हम ना जो स्पीडटा एयर रु ग्लास को जाऊँ ना तो स्पीड कम तेणुक रिफ्राक्ट होकर टिल्ट हो एमती जाऊे एमती बाहर एमती आसुले एमती बाहर देखिए कर जत्न ओके सो टिल्टेड बोले ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर 69 देख कौच रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर Huygens principle is essentially a geometrical construction which given the shape of the wavefront at any time allows us to determine the shape of the wavefront at the later time ठीक कौच Huygens principle कौन था ना गोटे geometrical construction दिए which given the shape of the wavefront रो shape दौथा है at any time जेकोसी टाइम रे आमको अलाउ करे कौन ना wavefront रो shape जानिया पड़े है आउ एटा को जदि आउट लैंग्वेज रे हम कहबा माने गोटे डिस्टर्बेंस गोटे जगह क्रिएट हेले सी कौन करबो ना फर्दर डिस्टर्बेंस को माने प्रोड्यूस करबो प्राइमरी सोर्सटा जो होता है सेकेंडरी सोर्स प्राइमरी वेवफ्रंटटा सेकेंडरी वेवफ्रंट गोटे सोर्स भाया काम करता है तो आम तो सेप तो माने अंदाजा लगे ही पारिबा पॉइंट सोर्स होते स्पेरिकल होथिबो प्लेन सोर्स होते सिलिंड्रिकल होथिबो सॉरी लाइन सोर्स होते आउ दूर जदि आसुथिबो ताले लिनियर होथिबो प्लानर होथिबो ओके देखो ये ठीक अच्छे तापर डबल एटा देखो कुछ अकॉर्डिंग टू Huygens प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ द सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड द वेवलेट्स emanating from these points spread out in all directions with the speed of the wave एटा ही तो ठीक एटा ही तो कहूली है ना माने एटा भी ठीक अच्छे आई भी ठीक डबल आई भी ठीक दैट इज डी विल बी द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो when two coherent light sources meet together there is a distribution of energy and this superposition leads to the phenomenon of what reflection तो definitely नुहे refraction नुहे diffraction जो कटिकी जीवो सी भी नुहे इंटरफेरेंस हम जो दुटा वेव परस्पर संगे इंटरफियर करुँच सुपरपोज होती से इंटरफेरेंस को लीड करुँच माने सुपरपोज होती माने कौन परस्पर संगे इंटरफियर करुँच ओके सो डी विल बी माय राइट आंसर आपको चलो 71 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस ऑफ अ टेलीस्कोप विथ मैग्निफाइंग पावर एम इज फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस ऑफ द टेलीस्कोप विथ मैग्निफाइंग पावर एम अच्छा मैग्निफाइंग पावर थी एम इज डबल्ड मान डबल किए है आई पीस रो फोकल लेंथ 2 FE होगा देन इट्स न्यू मैग्निफाइंग पावर केते मैग्निफाइंग पावर इटसेल्फ हम कौन जानिए फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव बाय फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस एम प्राइम भी से हो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस सॉरी ऑब्जेक्टिव बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एफओ प्राइम जगह एफओ रख से तो कि चेंज होनी ऑप्टिक फोकल लेंथ की चेंज होनी ऑब्जेक्टिव रो किंतु आई पीस रो चेंज होती केते होती ना 2 FE हो जाइए तो पकई दिए 2 FE ये जो एफओ बाई एफई एटा मोर कौन मैग्निफिकेशन मैं आगुरी जो मैग्निफिकेशन थिला हाफ को रख मैग्निफिकेशन को रख केते होची एम हाफ एम बा एम बाई 2 हो परिबो ओके सो ए हो मोर राइट आंसर आकु चलो कहला पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज -4 डायोप्टर फोकल लेंथ केते फोकल लेंथ हम कौन जानिए 1 बाई पावर दैट इज 1 बाई -4 मीटर ऑप्शन सेंटीमीटर अच्छी ताले कौन करी ना गोटे 100 टे मल्टीप्लाई कर देले सेंटीमीटर हो एति सेंटीमीटर काटी दियो 25 400 -1 25 बाई -1 लिखा जहाँ -25 लिखा से -25 सेंटीमीटर है मोर ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर ओके एटा सब इजी क्वेश्चन ना ये भाया क्वेश्चन पढ़ला माने पूरा माने इजी क्वेश्चन पढ़ला एक्चुअली कौन कहला कट ऑफ बहुत कम जीव तो पढ़िया पिलांकर न पढ़िया पिलांकर किसी डिफरेंस रही तो एटा बहुत इजी क्वेश्चन पड़ जाइए माने एगुड़ा कहूँ सबुड़ा नुहे ए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आसी स्ट्रीम लाइन फ्लो इज मोर लाइकली फॉर फ्लुइड्स विथ स्ट्रीम लाइन फ्लोटा जो लिक्विड रो कौन टेंडेंसी रही फ्लोटा तार स्ट्रीम लाइन फ्लो हम ओके भल विस्कोसिटी थी दरकार तार ना तो जब हल्का विस्कोसिटी तो पलि जो पारे टर्बुलेंट हो फ्लोटा है ना नहीं तो विस्कोसिटी गोटे स्ट्रंग विस्कस फोर्स रहा दरकार ताले हाई विस्कोसिटी लो विस्कोसिटी काटी दियो हाई विस्कोसिटी ही रही हाई डेंसिटी ना लो डेंसिटी हाई डेंसिटी हेले से तो फ्लो करिया कष्ट हो है ना नहीं डेंसिटी कम थी विस्कोसिटी भल थी डेंसिटी कम विस्कोसिटी अधिक बोले ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर ना डेंसिटी कम विस्कोसिटी अधिक हाई विस्कोसिटी हाई डेंसिटी ना हाई विस्कोसिटी हाई डेंसिटी नुह लो डेंसिटी हाई विस्कोसिटी तो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर ठीक है आगु चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड एज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच लिक्विड अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स एटा ही तुम जो क्वेश्चन कहले कौन था ना विस्कोसिटी डेफिनेशन विस्कोसिटी माने ही गोटे लेयर आ गोटे लेयर को मूव करिया को दउ नथिबो अपोज करथबो रिलेटिव मोशन को विस्कोसिटी डेफिनेशन डायरेक्ट पड़ी एटा तापर कहूची टेम्परेचर एंड लेंथ आर टेम्परेचर और लेंथ भितर रिलेशन कौन
एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव टेम्परेचरटा कमती लेंथटा केमती अच्छा फास्ट तुम जान दरकार इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन देख तुमको जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कथा कहूँ ना एक्सटेंसिव माने ये मैटर अमाउंट ऊपर डिपेंड करिवो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर जमती कि तुम एग्जांपल हो जिवो मास हो गला वॉल्यूम हो गला एटा सब माने अमाउंट ऊपर डिपेंड करिवो मन गोटे कंटेनर अछि ना किछि पार्टिकल मु तो जदी मझुर आधा कर दोछि ताले यार मास और यार मास अलग अलग कैलकुलेट करिया ना हमें वॉल्यूम भी अलग अलग कैलकुलेट करिया ना तो ये होछि मोर एक्सटेंसिव इंटेंसिव रे कौन हम इंटेंसिव डिपेंड कर क्या ऊपर ना जो जो मैटरटा आम नहीं तार नेचर ऊपर डिपेंड कर टाइप ऊपर डिपेंड कर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मैटर बट नॉट ऑन द अमाउंट ऊपर डिपेंड करिवो नाही मन गोटे कंटेनर अच्छी एथरे किसी जिनस अच्छी मझे पार्ट करदेली टेम्परेचर यार कौन अलग अलग हो टेम्परेचर जाता तो सी रही तो यार टी थी यार भी टी रही ठीक अच्छे आमको लेंथ और टेम्परेचर पता ना टेम्परेचर ताले को प्रकार क्वांटिटी हो इंटेंसिव हो ताले देख ऑप्शन कोठी अछि टेम्परेचर इंटेंसिव लेंथ तो डिपेंड करिवो मैटर ऊपर ना अमाउंट ऊपर तो सेटा हो मोर एक्सटेंसिव इंटेंसिव एक्सटेंसिव रेस्पेक्टिवली इंटेंसिव ऑन ऑप्शन नंबर बी हो 75 राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी एटा टिके ना देखो ए पी बी भितर पिला डाउट रे पड़ जिवे तमे भलसे देखि दबो इंटेंसिव की एक्सटेंसिव की जी मैटर ऊपर डिपेंड करूनी इंटेंसिव जी डिपेंड करूची एक्सटेंसिव ओके आकु चलो 76 नंबर क्वेश्चन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड एनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम द अदर हैविंग द सेम पिच एंड सेम लाउडनेस यदि पिच और लाउडनेस समान अच्छी तामाने तांकर फ्रिक्वेंसी और एम्प्लीट्यूड समान थिबो हला एम्प्लीट्यूड फ्रिक्वेंसी जो तो काटी दियो एम्प्लीट्यूड कटि जीवो देला गोटे इंटेंसिटी वेवलेंथ क्वालिटी ए जो वेवलेंथ और इंटेंसिटी एगुड़ा तुम कौन हुए कहल वेव्र नेचर ऊपर किसी जाए आसे ना क्वालिटीटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक साउंड ना 3टा कैरेक्टरिस्टिक अच्छी साउंड हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक गोटे हूँ तुम लाउडनेस जी कि तुम एम्प्लीट्यूड ऊपर डिपेंड करे गोटे हूँ पिच जी कि फ्रिक्वेंसी ऊपर डिपेंड करे आ गोटे हूँ क्वालिटी ऑफ द वेव ओके जी कि वेव नेचर ऊपर डिपेंड करे एठी से तुम कहला जे दीटा वेव थिले आमे केमती डिस्टिंग्विश करिया से मानकु जे से मानकर पिच और लाउडनेस समान अछि तांको क्वालिटी डिपेंड माने फिगर आउट करबा है ना तो ए हिजो मोर राइट आंसर नेक्स्ट देखो 77 कुछ द फेनोमेनन ऑफ राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट अकर्स व्हेन टू इंटरफियरिंग साउंड वेव्स ऑफ नियरली बट नॉट एक्जाक्टली इक्वल फ्रिक्वेंसी माने फ्रिक्वेंसी रो जस्ट स्लाइट डिफरेंस अछि आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड एटा भी तमरो डेफिनेशन बीट्स रो बीट माने कोन ना दीटा फ्रिक्वेंसी रेंज थिबो जहार कि एक्जाक्ट समान वैल्यू होई नथिबो बट स्लाइट डिफरेंस थिबो है ना से डिफरेंस टाको तमरो बीट्स बोली कहंती बीट्स फ्रिक्वेंसी बा फ्रिक्वेंसी ऑफ बीट बाहर हुए दीटा को फ्रिक्वेंसी रो डिफरेंस रो है तापर देला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहला द टाइम इंटरवल between two successive maxima of sound when two waves of almost equal frequencies f1 f2 reach at the point simultaneously एटा भी से बीट फ्रिक्वेंसी कथा कहूची हला बीट फ्रिक्वेंसी हमर केमति पारिबो बी80 ना बीट हां बीट फ्रिक्वेंसी केमति पारिबो ना f1 f2 नेछि u1 u2 मिट नेथिली चलबो किछ नै f1 - f2 नै जाओ ये बाहला तमर कोन ना फ्रिक्वेंसी से पचाची कोन टाइम पीरियड केते हबो आमे जानचे टाइम पीरियड केते 1 अपन फ्रिक्वेंसी ताले नेट फ्रिक्वेंसी मोर केते बाची f1 - f2 दैट इज मोर ऑप्शन नंबर बी हिज राइट आंसर ओके बुझियला केमति होची डन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहूची व्हेन एन ऑब्जर्वर एंड द सोर्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड विथ द सेम स्पीड अलोंग द प्रोपगेशन ऑफ साउंड माने जो पटे जाउची हमर सोर्स सेही पटे जाउची ऑब्जर्वर ओके तो दिजन जाक तो सेम डायरेक्शन में मूव करछन तांका भीतर डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहउथिबो आमे कोन जे तुम डॉपलर इफेक्ट रो क्वेश्चन डॉपलर्स इफेक्ट कोए जेतो दीटा सोर्स और ऑब्जर्वर परस्पर टुवर्ड्स आछन तुम हमर नेट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हे जिवो
तो से परस्पर दूर को जाउछंती नेट फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो आठी कौन हो क्वेश्चन में सोर्स भी जाऊँगी ऑब्जर्वर भी जाऊँगी सेम डायरेक्शन में जाउछंती तमें भितर डिस्टेंस भी कन्स्टांट रोथिबो आ जब कन्स्टांट डिस्टेंसटा कन्स्टांट रही जाऊँगी ताले फ्रिक्वेंसी कम बेस तुम कैलकुलेट कर ही पारिबिनी पाखापाखि आसले सिना फ्रिक्वेंसी बढ़िबो और दूर को गले फ्रिक्वेंसी कम बोली कहबी ये तो दिजन जाक मुव करछंती तो मैंने जड़े जाकि जो कछुआ ठेकुआ और कईच गप जो पढ़ी तार कौन पढ़ी ठेकुआ बहुत फास्ट फास्ट दौड़ूला कईच धीरे धीरे दौड़ूला तेणुक ये बहुत आगे था ये गोटे टाइम स्टॉप हो गला तेणुक ये धीरे 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 जाइए क्रॉस करगला हाँ ना किंतु एठी कौन कहते दिजन जाक चलुँच भाव दुईटा ठेकुआ दौड़ुंट आउ से सर्टन डिस्टेंस थिला आगुरी जेहेतु सर्टन डिस्टेंस थिला आउ दुईजन जाक ही मुव कर तो ये दौड़ दौड़ी आगे पहुँचला ये तो आहरी आगे पड़े ना तो जड़े सीना किए रेस्ट थे भर फ्रिक्वेंसी चेंज करें आम दुईजन जाक ही जाऊँच तो ये फ्रिक्वेंसी सामान रहा रोला से ही ओके देखो 80 नंबर क्वेश्चन देखो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़िया सांगे वेलोसिटी कौन हम साउंड स्पीड विषय आम जाने 3 kT बा 3 RT लिखि दियो 3 RT बाई m रूट ओवर मॉलिक्यूलर मास संगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर स्क्वायर रूट संगे सॉरी स्क्वायर रूट संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो मोर राइट आंसर ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट तुम केमिस्ट्री स्टार्ट है 80 क्वेश्चन थी आमर 80 क्वेश्चन आम सरीगला ओके आम एत क्वेश्चन कले जे यही क्वेश्चन आमको लगुच मतलब कौन गोटे ट्रेलर भाया लगुच ना कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थी तो तुम एग्जाम क्वेश्चन देखिए जापर तुमको केते प्रिपरेशन अच्छी स्ट्रंग आउ केते प्रिपरेशन करिया दरकार ओके सो मुझे भावुँ निश्चित भाव तुम भिडियोटा हेल्पफुल होइथिबो थैंक यू सो मच आ तुम जो कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब करछ बहुत खुशी लगुच गोटे इन्फ्लुएंस्ड फील होउची सो थैंक यू फॉर दैट कीप लर्निंग कीप एंजॉयिंग द लर्निंग ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन जय जगन्नाथ।